टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जूनियर्स क्लासेस का मैथमेटिक्स के लिए। टॉपिक का नाम है रोमन नंबर्स। क्या नाम है? रोमन नंबर्स। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। रोमन नंबर के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसका नोट्स जो है आज हम पक्का कंप्लीटली डाल देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, और आप लोग उसको देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान लीजिए। बहुत ही आसान है रोमन नंबर, इसका देखेंगे पूरा डिटेल एनालिसिस में। ठीक है, आपका जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स के पेज नंबर 28 में रोमन नंबर के बारे में लिखा है, 29 में। ठीक है, हेडिंग है रोमन नंबर्स। क्या है? आसानी से देखेंगे, आराम से देखेंगे रोमन नंबर्स। ठीक है, देखिए लिखा है भाई क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोमन नंबर्स होता क्या है। व्हाट इज रोमन नंबर? व्हाट इज रोमन नंबर? सही है। सबसे पहले हम देखें कि रोमन नंबर होता क्या है। राइट, देखिए आपके नोट्स में लिखा है क्लियरली। क्या लिखा है कि इन इंडिया वी यूज़ 10 सिम्बल्स। भारत में हम लोग 10 सिंबल यूज करते हैं। कौन कौन सिंबल यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 सिंबल्स है। हम लोग मैथमेटिक्स में 10 सिंबल्स यूज़ करते हैं। यही सारे सिंबल्स को एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। राइट, टू रिप्रेजेंट ए नंबर, कोई भी नंबर को आपको दिखाना है इसी सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो तुमको लिखना है 108, कितना लिखना है? तो देखो इसी में से हम लोग क्या लिए? सिंबल यूज़ किए 1, 0 और 8 यूज़ किए। राइट, इससे हम नंबर दिखा दिए 108। राइट, कोई भी नंबर तुमको दिखाना है, मान लो दिखाना है 1008, दिखा दिए। राइट, 444 दिखा दिए, 400, 321695। राइट, 32,169। किसी को भी दिखाना है दिखा सकते हैं इजीली। राइट, एक सेकेंड देखिए। तो हम लोग क्या कहें कि भाई हम लोग को अगर सिंबल शो करना है, क्या करना है? शो करना है, कोई भी नंबर को दिखाना है तो यही सारे सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग नंबर दिखा देते हैं। राइट, ये तो इंडियन सिस्टम है जहाँ पर 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 ऐसे सिंबल्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, फिर कहता है देखिए द अरब पर्सन्स टेकन इट इन हिज कंट्री एंड स्प्रेड। अब अरब के जो लोग थे, अरब कंट्री के, अरबियन कंट्री के जो लोग थे, वो इस सारे सिंबल्स को लेके उसको फैला दिया हर जगह। राइट, फिर कहता है नाउ दिस सिस्टम बिकम्स हिंदू अरबिक सिस्टम। तो ये जब हिंदू का सिस्टम था, इंडियन सिस्टम था। क्या था? इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ, इस इंडियन सिस्टम को अरब के लोग भी ले लिए। ठीक है, तो इसको अरबियन सिस्टम भी कह सकते हो। दोनों मिक्स हो गया आपस में, तो इसका एक नया नाम बना, हिंदू अरबिक सिस्टम। राइट, हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स, राइट, यानी नंबर का हिंदू अरबिक सिस्टम। कोई दिक्कत? फिर कहता है बट देयर वाज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा सिस्टम, लेकिन एक और सिस्टम था ऑफ कंट्री ऑलरेडी इन अरबियन कंट्री। अरबियन कंट्री का अपना भी एक सिस्टम था। उसी सिस्टम को हम लोग रोमन सिस्टम के नाम से जानते हैं, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। राइट, रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा अगर मान चलिए कि हमारे पास इंडियन सिस्टम के पास तो 10 सिंबल्स था ही, इसको हिंदू सिस्टम या इंडियन सिस्टम कहते हैं। राइट, फिर ये अगर मान लो इसी सब सिंबल का यूज़ करके हम कोई भी नंबर दिखा सकते हैं। राइट, फिर क्या हुआ, इंडिया का इस सिस्टम को लेके अरबियन कंट्री के लोग चले गए, मतलब उन्होंने सीखा और इसको पूरा अरब कंट्री में फैला दिए। तो ये हो गया हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक, लेकिन अरब कंट्री के लोगों के पास पहले से भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम था, यानी उनके पास भी इस तरह का अपना कुछ सिंबल था। तो उसको, उसी सिस्टम को हम रोमन सिस्टम ऑफ नंबर्स कहते हैं। राइट, यानी रोमन नंबर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये रोमन नंबर्स यही था। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए, तो रोमन नंबर समझ में आया कि भाई अरबियन कंट्री के पास पहले से कुछ सिस्टम था नंबर्स का, उसी को रोमन सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से।
चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब तुम पूछोगे कि सर ये रोमन सिस्टम होता है क्या है, कैसे कैसे यूजेस में आता है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा जैसे इंडिया में कितना सिंबल्स होता है 10, कहाँ से कहाँ तक 0 से 9 तक। उसी प्रकार देयर आर 7 फंडामेंटल सिंबल्स इन रोमन नंबर्स, राइट। रोमन नंबर्स में टोटल कितने 7 फंडामेंटल सिंबल होते हैं 7। जैसे इंडियन सिस्टम में कितने फंडामेंटल सिंबल होते हैं 10, 0 से 9। उसी प्रकार रोमन नंबर्स में टोटल 7 फंडामेंटल सिंबल होते, चिन्ह होता है। जैसे कौन कौन होता है, आई, भी, एक्स, एल, सी, टी, एम, या इसी एम को हम कभी कभी के भी कहते हैं, राइट। तो ये हो गया कौन सा, रोमन सिस्टम। क्या हो गया, रोमन सिस्टम। अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक टाइप का बना लीजिए, ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, अब याद कर लीजिए। IVX LCDM, IVX LCDM, याद रखिए IVX LCDM, ठीक है। तो ये आसान है। आई का मतलब देखो, ये तो रोमन सिस्टम है, रोमन नंबर। तो इंडियन सिस्टम में, इंडियन नंबर में क्या होगा, आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम और के का मतलब 1000, राइट। यही है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, रोमन ऊपर है और नीचे इंडियन नंबर्स है, राइट। तो इसका कन्वर्जन है कि रोमन नंबर्स में इसका मतलब क्या होता है इंडियन सिस्टम में, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब समस्या इस बात का नहीं है, समस्या इस बात का है कि हम रोमन नंबर्स में कैसे इंडियन सिस्टम के सारे नंबर्स को लिखेंगे, राइट। देखिए ध्यान से, तो हेडिंग है हाउ टू राइट रोमन नंबर्स इन द हिंदू अरबिक सिस्टम। हाउ टू राइट रोमन नंबर्स इन हिंदू अरबिक नंबर्स, राइट। रोमन नंबर को हिंदू अरबिक नंबर्स में कैसे लिखेंगे, राइट। चलिए तो कुछ रूल है, रूल्स टू फॉलो, कुछ नियम है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बिना उसके फॉलो किए हम लोग नहीं समझ सकते हैं। कोई दिक्कत। आसान है रूल। देखिए पहला रूल कहता है रोमन नंबर्स कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। कोई भी रोमन नंबर जो होगा उसको 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा, रिपीट कौन कौन करता है ये भी अभी बता देते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर आई है, क्या है, तो आई को मैक्सिमम हम 3 बार ही लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। एक्स है तो एक्स को भी मिनिमम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। चल अगर मान लीजिए कि इसको 4 बार लिख दे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर 4 बार लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार, राइट। अच्छा अगर सी भी है तो सी को भी कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार। कोई दिक्कत। 4 बार लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सही है। तो अगर मान लीजिए हम सी लिखे 3 टाइम्स ये सही है, आई लिखे 3 टाइम्स तो भी ये सही है, एक्स लिखे 3 टाइम्स तो भी ये सही है, राइट। कोई दिक्कत। चलिए अब समस्या इस बात का है, पहला नियम तो समझ में आ गया कि कोई भी रोमन नंबर 3 बार रिपीट करता है। आगे है कि सर आखिर कौन कौन सा रोमन नंबर है जो रिपीट करेगा, राइट। तो रूल 2 देखिएगा, रूल 2 में देखिए ध्यान से, दूसरा रूल कहता है ओनली आई, एक्स एंड एल रिपीट्स
कैन बी सी क्या सी कैन बी रिपीटेड, राइट। तो आई रिपीट करता है, एक्स रिपीट करता है और सी रिपीट करता है, इसके अलावा कोई रिपीट नहीं करता है। तो ये तो आसान हो गया ब्रेन में, यही तीनों रिपीट करेगा, राइट। कोई दिक्कत, यानी आई 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सी 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 लिख सकते हैं, राइट। और कोई भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा लिख नहीं सकते, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका कुछ और नियम है। अगला नियम देखिए ध्यान से, समझ में आ गया आपको? चलिए अब अगला नियम देखिए क्या कहता है। क्या चीज बोल गए? अच्छा, एम भी बोल मिस कर गए हम, एम भी रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा? एम भी रिपीट, आई एक्स सी और एम भी रिपीट करेगा, हम मिस करेंगे, राइट। एम यहाँ लास्ट में है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, ओके। एम भी रिपीट करेगा, यानी एम को भी हम 3 बार लिख सकते हैं, सही है। अगर एम मान लो 4 बार अगर होता तो गलत हो जाएगा, राइट। ये सही है, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो आई एक्स सी और एम रिपीट कर जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, और 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेगा। अगला नियम है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। अगला नियम है कि इफ़ अ स्मॉलर नंबर is written to the right of a greater Roman number means its value will be added। अगर कोई बड़ा रोमन नंबर है उसके राइट में, राइट तो इस तरफ होता है, राइट में कोई छोटा रोमन नंबर लिखा है, इसका मतलब बड़ा रोमन नंबर में वो छोटा रोमन नंबर जुड़ जाएगा। 5 + 1 6 आंसर, ठीक है। कोई भी बड़ा रोमन नंबर है उसके बाद में अगर छोटा रोमन नंबर है तो बड़ा में छोटा जुड़ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला रोमन नंबर में है कि अगर अगला रूल कहता है, नेक्स्ट रूल 3 था ना, 4th रूल, कि अगर मान लीजिए कि कोई बिग रोमन नंबर है, राइट, उसके लेफ्ट में अगर स्मॉल रोमन नंबर है तो इसका मतलब बिग में से स्मॉल वाला घट जाएगा, राइट। बिग में से स्मॉल वाला घट जाएगा कब? जब वो लेफ्ट में लिखा है। जैसे x हमारे पास बड़ा है, उसके लेफ्ट में क्या है? i, तो पक्का x का मतलब कितना होता है? 10, i का मतलब कितना है? 1, तो बड़ा में से छोटा वाला घट जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9। तो देखिए उल्टा लिखना है, 10 - 1, राइट। अब देखिए 10 - 5, 10 - 5, उल्टा चलेंगे, राइट। उल्टा घटता है, ठीक है ना, समझ में आ गया? चल, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन का मतलब रूल है, देखिए ध्यान से। अगला रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 देखिए ध्यान से, कहता है कि इफ़ ए स्मॉलर नंबर इज रिटन बिटवीन 2 बिगर नंबर, अगर 2 बड़ा नंबर है, इधर भी बड़ा है और इधर भी बड़ा नंबर है, राइट, इसके बीच में अगर छोटा रोमन नंबर लिखा है, 2 बड़ा नंबर के बीच में यानी 2 बड़ा रोमन नंबर के बीच में अगर छोटा रोमन नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है वो अपने जस्ट किस में? आगे वाले नंबर में से घटता है। एग्जाम्पल, मेरे पास ये x है, ये v है और i है, राइट। तो x का मतलब कितना होता है? 10, और इसका मतलब प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे, राइट। तो ये छोटा है ना, तो ये 5 में से घटेगा, 5 - 1, ठीक है ना। तो जो बीच वाला नंबर है वो जस्ट आगे वाले नंबर से घटता है, तो 10 + 5 में से गया 4, तो 10 + 4 कितना हो गया? 14, ठीक ना, 14 होगा, ठीक है। तो जब 2 बड़ा नंबर के बीच में एक छोटा नंबर रहता है तो जो छोटा नंबर है वो अपने आगे वाले नंबर में से घटता है,
यानी अपने आगे वाले बड़े नंबर में से घटता। एग्जाम्पल, मेरे पास xix है, राइट। तो x का मतलब कितना होगा 10, इस x का मतलब कितना होगा 10, और इस 10 में से ये 1 घटेगा तो 10 - 1, इसको जोड़ देंगे, राइट। तो 10 + 9, 19 आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रोमन नंबर को 1 से लेकर के 20 तक लिख के देखते हैं कि कौन कौन सा रोमन नंबर कैसे होता है, राइट। देखिएगा, अच्छा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 के लिए क्या होता है I, 2 के लिए 2I, 3 के लिए 3I, राइट। 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए IX, 10 के लिए X, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 के लिए XX, 19 के लिए XIX, 18 के लिए XVIII, 17 के लिए XVII, 16 के लिए XVI, XV, XV, XIV, XIII, XIIXI, राइट। कोई दिक्कत, कर लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए आपके पास 30 है तो आप XXX लिखिएगा, राइट, XXX, ठीक है। अगर मान लीजिए 40 होगा तो 4X नहीं लिखेंगे, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 के लिए L कितना है 50, उसमें से कितना घटा देंगे 10, राइट। कोई दिक्कत, 50 के लिए कितना लिखेंगे L, अब कितना है और देखिए 60 के लिए कितना लिखेंगे LX, 80 के लिए LXXX, राइट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अच्छा 90 है तो 90 के लिए देखो 100 कितना है C, और इसे पीछे घटा देंगे X। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई तकलीफ? चल मिटा दें, देखिएगा ध्यान से, समझ में आया रोमन नंबर। चलिए ये रोमन नंबर का बेसिक्स था, क्या था, बेसिक था रोमन नंबर का, राइट। इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ और भी लिखा है, कंपैरिजन वगैरह लिखा है, ठीक है ना। उस कंपैरिजन को हम कराएंगे। इसके आगे देखिए एक और जगह कहीं पे रोमन नंबर लिखा होगा, उसको भी हम कंटिन्यू कर देते हैं साथ में। देखिए पीछे और आगे पलटते जाइए, रोमन नंबर आएगा। आगे पलटिए, देखिएगा रोमन नंबर आएगा। कितना पेज नंबर पे है? डिविजिबिलिटी के बाद है। देखिए 46 नंबर पेज पे वापस से रोमन नंबर आ गया, राइट, है ना। देखिए उसमें लिखा भी है रोमन न्यूमरल्स, क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है, इन यूरोपियन कंट्री देयर इज ऑलरेडी ए काउंटिंग सिस्टम। यूरोपियन कंट्री यानी अरबियन कंट्री में एक और काउंटिंग सिस्टम था, राइट, बिफोर एक्सेप्टिंग इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम को एक्सेप्ट करने से पहले, है ना, जिसको हम रोमन नंबर कहते हैं। उसमें भी देखिए लिखा है देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल सिम्बल्स इन रोमन सिस्टम, राइट। वही लिखा है वापस से I, V, X, L, C, V, M और K। M का मतलब 1000, D का मतलब 500, C का मतलब 100, L का मतलब 50, X का मतलब P का मतलब I का मतलब, सही है। आगे पढ़िए, लिखा है हाउ टू राइट और कन्वर्ट रोमन इनटू इंडियन, यानी अब कन्वर्जन करेंगे रोमन को इंडियन में, रोमन इनटू इंडियन, सही है। देखिए पहला क्या लिखा है, रिपीटिशन ऑफ रोमन नंबर्स, मतलब एडिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है एडिशन, REPETITION, राइट। रिपीट करता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। जैसे III है, इसका मतलब क्या हो गया 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा 3। अगर मान लीजिए कि आपके पास C है तो कितना होगा 100 + इसका मतलब कितना होगा, जब भी कोई चीज़ रिपीट करता है तो वो ऐड होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको मतलब बनाते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतना है, सावधानी क्या क्या बरतना है। देखिए पहली बात कि कौन कौन नंबर जो है बार बार रिपीट करता है, तो देख लिए I रिपीट करता है, X रिपीट करता है, C रिपीट करता है और M रिपीट करता है, राइट। और कितना बार मैक्सिमम रिपीट करता है 3 टाइम्स। कोई दिक्कत? देखो नोट्स में लिखा है
ओनली IXCM कैन बी रिपीटेड, राइट। अच्छा, बचा कौन? VLD, ये कभी रिपीट नहीं करता है, कोई दिक्कत। आगे देखो, नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करता है, राइट। जैसे MM लिख दे, इसका मतलब कितना हो गया? 1000 प्लस 1000, राइट, यानी 2000, कोई दिक्कत। चलिए अगला रूल देखिए, उसमें क्या लिखा है। अगला रूल कहता है कि ए स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर नंबर इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर नंबर। अभी हम बताए भी थे क्या कि अगर कोई बड़ा नंबर के आगे यानी राइट में छोटा नंबर लिखा रहता है तो हमेशा ऐड हो जाता है। 10 + 1 11, राइट, कोई दिक्कत। VI का मतलब कितना होगा बताइए? 5 + 1 यानी 6, राइट। VII का मतलब कितना होगा? 5 + 1 + 1 यानी 7, राइट। C का मतलब कितना होता है? 100। L का मतलब कितना होता है? 50 यानी कितना हो गया? 150, राइट। C XXX अगर लिखा है तो C का मतलब 100 और X का मतलब 10 + 10 + 10, राइट। इसका मतलब होगा 130, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो अगला रूल नंबर 3 में कहता है ए स्मॉलर नंबर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर नंबर। अगर लार्जर नंबर के पीछे छोटा नंबर लिखा है तो लार्जर में से छोटा घट जाता है। 10 - 19, राइट, कोई दिक्कत। बोलिए, समझ में आ गया। अब इसमें भी प्रिकॉशंस बरतना है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है देखिए ध्यान से। क्या है? पहला है VLD के आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। भाई ये कभी घटता ही, यानी किसी भी बड़ा नंबर के लेफ्ट में ये लिखा नहीं मिलेगा आपको। लिखा रहे तो गलत समझिएगा, राइट। तो जैसे आपको लिखा है मान ली x के पीछे V, ऐसा होता है क्या? ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है देखिए, कहता है I, अगर I घटेगा, देखो यहाँ से देखो, I घटेगा तो V में से और X में से घटेगा। तो देखो लिखा है क्या? I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V, X ओनली। I किस किस से घट सकता है? V से और X से, यानी V के पीछे I चलेगा, X के पीछे I चलेगा, लेकिन अब L के पीछे I नहीं चलेगा, राइट। समझ में आया? देखिए, और IV का मतलब कितना होता है? 5 - 1 4, IX का मतलब 10 - 1 9, कोई दिक्कत। समझ में आया? आगे अच्छा, ये तो I था जो V और X से सब्ट्रैक्ट हुआ। बोलिए, I किससे सब्ट्रैक्ट हुआ? V और X से। फिर अब देखिए अगला कौन है? X किससे सब्ट्रैक्ट होगा? L और C से। X देखो ये था अपने दो आगे से, फिर X किससे? अपने दो आगे से। तो X किस किस से घट सकता है? L और C से, L और C से, कोई दिक्कत। तो L जो है उसके पीछे X रह सकता है, C के पीछे भी X रहता है, यानी 50 - 10 कितना हो जाएगा? 40। 100 - 10 कितना हो जाएगा? 90, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो C है तो C किससे घटेगा? D और M से। कितना? D और M से। तो C किससे घटेगा? D और M से, D और M से, यानी D के पीछे C हो सकता है और M के पीछे भी C हो सकता है। तो D का मतलब 500 में से C गया तो 400 हो जाएगा, ये 1000 में से C गया तो 900 हो जाएगा। बोलिए यस और नो, कोई दिक्कत। अच्छा समझ में आ गया ना? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस और नो। चलिए मिटा दें। अब आगे है, इसके आगे क्या है आपका कॉन्सेप्ट? इसके आगे देखिए क्या लिखा है कि व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर देन इट ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग इट। अगर दो बड़े नंबर के बीच में एक छोटा नंबर लिखा है तो ये जो छोटा नंबर है अपने जस्ट आगे वाले नंबर में से घटता है, राइट। एग्जाम्पल ये 10 हो जाएगा प्लस ये 5 - 1 होगा, यानी 4 + 10 यानी 14 आंसर होगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो ये है। फिर उसके बाद अगर आप XIX है तो देखो X का मतलब कितना? 10, I का मतलब ये I घटेगा अपने आगे में से, यानी 10 - 1 उसको जोड़ देंगे, 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये रोमन नंबर का पूरा रूल एंड रेगुलेशन था, राइट। आपको पूरा रूल एंड रेगुलेशन रोमन नंबर्स का समझ में आ गया होगा। अब कुछ रोमन नंबर्स हम लोग देख लेते हैं रफली कि उसको कैसे कैसे लिखा जाता। 1 से 10 तक तो लिख दिए। अगर 20 लिखना है तो आप क्या लिखिएगा? XX। 30 लिखना है तो, और 40 लिखना है तो L के पीछे X घटा देंगे, राइट। 50 लिखना है तो L होता है, राइट। अगर 60 लिखना है तो LX, 70 लिखना है तो XX, 80 लिखना है तो
L XXX, राइट। 90 का यूज C में से 10 घटा देंगे। 100 तो जानते हो C होता है, राइट। 200 जो है वो क्या होता है, डबल C। और भी आपके नोट्स में 300 होता है CCC, है ना। 400 में से 500 में से 100 घटा देंगे। 6 देखो 1000 के लिए तो M होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, एक होता है, लिख लीजिएगा नोट करके, बार। क्या होता है, बार। अगर कोई भी रोमन नंबर के ऊपर बार हो, क्या हो, जैसे V के ऊपर बार है तो इसका मतलब है, बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1000। कितना, ठीक है। जैसे V बार का मतलब होता है, V मतलब 5 और बार का मतलब 1000, राइट। कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। अगर मान लीजिए X बार है मतलब 10 × 1000, कितना, 10,000। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये नोट करके लिख लीजिएगा। आपका रोमन नंबर कंप्लीट खत्म हो गया। तो रोमन नंबर आप जो है 1 2 3 4 5 क्लास का जो RS अग्रवाल है, जितना भी रोमन नंबर दिखे सारा का सारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडिया, जय हिंद, जय भारत।